वफादार गाय माता का प्यार। गांव की पगडंडी पर सुबह की धूप हल्की हल्की बिखर रही थी। खेतों में लहराती फसलों की हरियाली मन मोह लेती थी। उसी गांव के किनारे एक किसान रहता था, नाम था रामलाल। साधारण और मेहनती इंसान, पर गरीबी ने हमेशा उसके घर का रास्ता नहीं छोड़ा। उसके पास जमीन थोड़ी सी थी, जिससे साल भर मुश्किल से गुजर बसर हो पाती थी। लेकिन उसके घर की असली पहचान थी उसकी गाय, गौरी। गौरी सफ़ेद रंग की सुंदर, बड़ी आंखों वाली और बेहद शांत स्वभाव की थी। उसे पूरा गांव माता कहकर पुकारता था। रामलाल का पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। सुबह शाम का दूध, बच्चों के लिए दही छाछ और त्योहारों पर घी, सब कुछ गौरी से ही आता था। रामलाल की पत्नी अक्सर कहती, गौरी न होती तो हमारा घर सूना और सूखा पड़ जाता। गाय और परिवार का रिश्ता। गौरी केवल दूध देने वाली गाय नहीं थी, बल्कि परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। जब बच्चे स्कूल जाते तो गौरी दरवाजे तक आकर उन्हें अपनी बड़ी आंखों से देखती। बच्चे उसके गले में बाहें डालकर खेलते और कभी उसके लिए खास घास तोड़ लाते। रामलाल के पिता अक्सर कहते, गाय माता का सच्चा आशीर्वाद है, जो घर में रहती है वहाँ सुख शांति रहती है। गांव वाले भी जानते थे कि रामलाल की गरीबी के दिनों में गौरी ही उसका सहारा है। मुश्किल दौर। एक साल गांव में अकाल पड़ा। बारिश न के बराबर हुई, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के घरों में खाने तक की किल्लत हो गई। कई किसानों ने मजबूरी में अपने बैल और गायें बेच दीं। रामलाल पर भी विपत्ति का पहाड़ टूटा। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। पत्नी ने कहा, रामलाल, क्यों न गौरी को बेच दें? उससे जो पैसे मिलेंगे उससे बच्चों का पेट तो भर जाएगा। ये सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। उसने पत्नी की आंखों में देखते हुए कहा, गौरी हमारी संतान जैसी है। इसे बेच देना हमारे लिए पाप होगा। चाहे जैसे भी हो, हम भूखे रह लेंगे, पर इसे छोड़ नहीं सकते। बच्चों ने भी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन गौरी को मत बेचो। गौरी की वफादारी। उसी दौरान एक घटना ने सबको चौंका दिया। एक रात गांव में डाकुओं ने धावा बोला। वे घर घर जाकर अनाज और पैसे लूट रहे थे। जब वे रामलाल के घर पहुंचे तो दरवाजे पर बंधी गौरी ने जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि गांव वाले जाग गए और लाठियां लेकर बाहर निकल आए। डाकू भाग खड़े हुए, लेकिन सबको समझ आ गया कि यदि गौरी ने समय पर आवाज़ न की होती तो पूरा गांव लुट जाता। लोग गौरी की बहादुरी देखकर उसे माथे से लगाकर बोले, सचमुच ये गाय माता है जिसने हमें बचाया है। रामलाल के दिल में गर्व भर गया। उसने गौरी को गले लगाते हुए कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ हमारा सहारा नहीं बल्कि हमारी रक्षक भी है। गाय का मातृत्व। दिन बीतते गए। एक सुबह गौरी ने एक बछड़े को जन्म दिया। बच्चे के आने से जैसे पूरे घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। छोटे छोटे बच्चे बछड़े के पीछे भागते और उसे मोती कहकर पुकारते। रामलाल ने देखा कि अब दूध भी पहले से ज्यादा मिलने लगा। गांव वाले रोज उससे दूध खरीदने आने लगे। थोड़े ही दिनों में घर की हालत सुधरने लगी। पत्नी ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, देखा, जो हमने गौरी को नहीं बेचा वही आज वरदान बन गई। इंसानियत की पहचान। एक बार गांव में एक अनाथ बच्चा बीमार पड़ गया। उसके पास दवा इलाज के पैसे नहीं थे। रामलाल की पत्नी ने घर का दूध और दही उसी बच्चे को दिया। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। लोग कहते, ये सब गौरी माता का आशीर्वाद है। रामलाल ने महसूस किया कि गौरी सिर्फ उनके परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गई है। गांव में संकट। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। नज़दीकी जंगल से एक जंगली भेड़िया निकल आया। रात को वह घरों के आसपास घूमकर बकरियां और छोटे जानवर उठा ले जाता। लोग डर के मारे जागकर रात बिताते। एक रात भेड़िया सीधे रामलाल के आंगन में घुस आया। वहां छोटे बछड़े मोती को देखकर वह झपट पड़ा, लेकिन तभी गौरी ने पूरी ताकत से अपने सींगों से उसे धक्का मारा। भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाता हुआ भाग गया। बच्चे रो रहे थे, लेकिन गौरी ने उन्हें चाटकर शांत किया। उस दिन गांव वालों ने देखा कि गाय माता अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकती है। आत्मीय बंधन। रामलाल अब गौरी से और भी जुड़ गया। वह रोज उसे प्यार से सहलाता और कहता, तू हमारे लिए भगवान का वरदान है। तेरे बिना ये घर अधूरा है। गांव में जब भी कोई त्योहार होता, सबसे पहले लोग गौरी के गले में फूलों की माला डालते। बच्चे उसके पैरों में माथा टेकते और आशीर्वाद मांगते।